मध्य पूर्व आज एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। ईरान ने जवाब में इजरायल, अमेरिकी बेसों पर और कई सारे खाड़ी देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। सबसे बड़ा कदम ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया वो लिया था। ये दुनिया के तेल का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता भी है और यहाँ से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। मई 2026 के शुरू में स्थिति और ज्यादा खराब थी। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले किए। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया ताकि फंसे हुए जहाजों को निकाला जा सके। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मिनी वॉर भी बताते हुए दिखाई दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये रास्ता बहुत ज्यादा सकरा है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कई सारे देशों ज्यादातर तेल इसी रास्ते से निकालते भी हैं। अगर ये बंद रहता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ईरान ने 28 फरवरी 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। उसने जहाजों पर हमले किए, समुद्र में माइंस बिछाए और दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने नहीं दिया। इससे सैकड़ों जहाज फंस गए। तेल की कीमतें आसमान छू गई। एशिया के कई देशों में ईंधन की कमी भी हो गई और महंगाई बढ़ गई। फिर मई 2026 में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम या ऑपरेशन लिबर्टी शुरू किया। इसके तहत अमेरिकी नौसेना फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए एस्कॉर्ट कर रही है। अमेरिका ने हजारों सैनिक, डिस्ट्रॉयर जहाज और सैकड़ों एयरक्राफ्ट तैनात किए। फिर 4 मई 2026 को ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिकी जहाजों को रोका। अमेरिका ने इसे खारिज किया और कहा कि उसने ईरानी छोटी नावों को नष्ट कर दिया है। फिर अमेरिकी सेना ने 6 से 7 ईरानी फास्ट बोट्स को डुबो दिया। यूएई पर भी ईरानी हमले हुए। ट्रंप ने इसे मिनी वॉर कहा। ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं। वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए इसीलिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन बड़े युद्ध से बचना भी चाहते हैं। अब ईरान के हमलों के बाद ट्रंप के सामने 2 रास्ते हैं। या तो ईरान पर नए हवाई हमले करें या फिर बातचीत का रास्ता जारी रखें। व्हाइट हाउस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अभी स्थिति को वैसा ही रहने दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन वो पूरे युद्ध में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि इससे गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ईरान अपनी सेना की कमजोरी जानता है और इसीलिए वो हॉर्मुज को हथियार बना रहा है। आईआरजीसी की छोटी नावें, मिसाइलें और माइंस इसका मुख्य हथियार हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि ये ग्रुप अब पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे। ईरान खुद कमजोर हो चुका है, उसके कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। फिर भी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका को परेशान कर रहा है। इस संकट से तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमत 300 से $370 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। एशिया के गरीब देश सबसे ज्यादा परेशान हैं। चीन और रूस ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में है। अभी सीजफायर बहुत नाजुक मोड़ पर है। पाकिस्तान के जरिए बातचीत चल तो रही है। ईरान चाहता है कि अमेरिका हटे और प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज तुरंत खुल जाए। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। ट्रंप बड़े हमलों से बचना चाहते हैं, लेकिन ईरान के हमलों के बाद उन्हें फैसला करना पड़ेगा। देखिए, अगर बातचीत सफल हुई तो शांति हो सकती है, लेकिन एक छोटी गलती से पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में जल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी पूरी तरह खुला नहीं है। सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। इस लड़ाई का असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल, महंगाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। वहीं ईरान ने सोमवार शाम को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की राजधानियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर पहुंच गया है। इन हमलों के बाद इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया। विश्लेषकों का कहना है कि इजरायल जल्द ही एक बार फिर ईरान के निशाने पर हो सकता है। विश्लेषक ईरान के हमलों को उसी तैयारी की पृष्ठभूमि में भी देखते हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए जब अमेरिका ने अपने 2 विध्वंसक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए फारस की खाड़ी में भेजा। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की, जो सोमवार को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जहाजों के लिए खोलना है। इसके पहले अमेरिका ने युद्ध विराम का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल नौसैनिक, हवाई और जमीनी सेना तैयार कर ली है। तेहरान समझ गया है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज को कमर्शियल जहाजों के लिए आंशिक रूप से भी खोलने में कामयाब हो जाता है तो ईरान बातचीत में अपनी मोल भाव करने की ताकत खो देगा। इसके अलावा उसे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जो उसके शासन के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है।
अमेरिका की नेवी के विध्वंसक जहाज अब ईरानी तट और जहाजों के बीच खड़े हैं और उन पर होने वाले हर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। इसमें मिसाइल जैमर सिस्टम के साथ सेंट्रल कमांड के टोही विमान और ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये विध्वंसक जहाजों के ऊपर गश्त करते हुए दुश्मन के हर लॉन्च का पता लगाते हैं और उस पर हमला करते हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान की 6 स्पीड बोट्स को डुबो दिया है। ईरान समझता है कि ऐसे किसी भी टकराव में ईरान के सफल होने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि तेहरान ने खाड़ी देशों पर पहले हमला करने का फैसला किया। सबसे पहले यूएई को निशाना बनाया, जो खाड़ी देशों के बीच ईरान के विरोध का नेतृत्व करता है। तेहरान के पास यूएई की तेल सुविधाओं और बंदरगाहों पर हमला करने की असीमित क्षमता मौजूद है। अमेरिका और इजरायल ने हाल ही में यूएई की मिसाइल और ड्रोन रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है। इनमें इजरायल के आयरन डोम और लेजर वेपन आयरन बीम की यूएई में तैनाती अहम है। इसके बावजूद अमीरात का तेल उद्योग ईरान के हमले के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। अब देखिए, इजरायली विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यूएई और ओमान पर किए गए हमले अभी बस एक शुरुआत है। तेहरान इस बात को समझता है कि अगर वो इस अभियान में हार जाता है तो ईरान पर ट्रंप की घेरेबंदी जारी रहती है, तो ईरान के इस्लामिक शासन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा।